जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई है। पहले रात 12 बजे तक रोक लगी थी। जयपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। नूरानी मस्जिद समेत 4 जगह कार्रवाई हुई थी। और अब ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां पर जयपुर में जो अपडेट है वो फिलहाल ये आ रही है सामने कि इस पूरे घटनाक्रम में पहले रात 12 बजे तक का समय था कि बंद कर दिया जाएगा नेट, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है सामने जहां पर नेट को खोल दिया गया है और बहाल कर दिया गया है सेवाएं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ है। और क्योंकि जो स्थिति है वो खराब ना हो, इसी वजह से, क्योंकि जयपुर के जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की गई। 5 धार्मिक स्थल और 125 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए। जयपुर में कई इलाकों में इंटरनेट बंद रहा। आज कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया। जयपुर संभागीय आयुक्त की ओर से रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक कई इलाकों में 2G, 3G, 4G, 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सोमवार को कहा गया कि शाम 7 बजे के करीब इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। नंदपुरी के पूरे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी काट दी गई थी। रोड ब्लॉक कर लोगों की आवाजाही को रोका गया था। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई थी। छतों पर चढ़े लोगों को पुलिस की माइक से अनाउंस करके नीचे उतारा गया। फोटो और वीडियोज नहीं बनाने की भी अपील की गई। और रजाउल्ला मेरे से भी ज्यादा जानकारी के लिए। रजाउल्ला, पहले ऐसा था कि 12 बजे तक शायद इंटरनेट सेवा बंद होती, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिल पा रही है कि शाम 7 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जयपुर के मालवीय नगर इलाके में एक जेडीए की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, जहां पर माहौल खराब करने की आशंका है पुलिस प्रशासन को थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन को एक रिपोर्ट बना के भेजी थी कि नेट बंद कर दिया जाए। जिसके बाद शाम को 5 बजे के करीब जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल की तरफ से ये कहा गया कि किसी तरीके से कोई जो माहौल है वो खराब नहीं होगा और एक सकारात्मक जो कहा जा सकता है रिपोर्ट बना के भेजेगी। जिसके बाद शाम को 7 बजे से जो नेट है वो दोबारा से शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेट बनने के बाद जो लोगों में उत्साह है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम काम अटक गए थे उसके बाद कहा जा सकता है कि अब रात को 12 बजे की बजाय शाम को 7 बजे जो नेट है वो यहाँ पर शुरू हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा रजाउल्ला, क्या ऐसी भी संभावना है कि अगर कुछ अलग तरह की घटना होगी तो वापस से इंटरनेट बंद कर दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, पूरे मामले को लेकर जयपुर शहर में तकरीबन 3000 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो अलग अलग इलाकों में तैनात किए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन्हीं नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से कमिश्नर सचिन मित्तल ने 2 दिन पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई अगर यदि माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। जिसका नतीजा ये रहा कि कोई असामरिक तत्वों की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश फिलहाल अभी तक नहीं की गई है। जी बिल्कुल। अच्छा रजाउल्ला, देखिए, पहले सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो तमाम घटनाएं हैं उसको देखते हुए कोई भी वीडियो ना बने, फोटो ना बने। मतलब कुल मिलाकर इस बार पूरी प्रिकॉशन पहले ही ले ली गई थी स्थिति को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए, शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई कार्रवाई हो रही हो, मीडिया को 1 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद नजर आई, क्योंकि प्रशासन को अंदेशा था कि धार्मिक भावनाओं को लेकर यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उन तमाम चीजों को लेकर कहा जा सकता है कि एक बड़ी प्रिपरेशन है वो जयपुर पुलिस की तरफ से की गई थी और फिलहाल अभी नेट शुरू कर दिया गया। ये राहत की बात है। जी बिल्कुल। अच्छा रजाउल्ला, देखिए, ये जो पूरी घटना सामने आई है ये एक बड़ा फैसला रहा है और एक नज़ीर भी रही है कि अगर आप पूरी तैयारी के साथ करके जाएंगे आप तो फिर जो घटना जिसको आप अंजाम देना चाहते हैं अवैध निर्माण को, उसको हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले जयपुर में ही हमने देखा है पत्थरबाजी भी हुई है पुलिसकर्मियों पर। देखिए, अगर जयपुर की बात की जाए तो खासतौर पर गंगा जमुनी तहजीब के लिए अपने आप में जो जाना है वो जाता है जयपुर। इसके अलावा भूटी काशी भी जयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब, जब जयपुर पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत वगैरह करते हैं, उन तमाम चीज़ों को समझाते हैं, तो यहाँ पर समझ में भी आ जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पूरे मामले को लेकर माहौल खराब करने का अंदेशा था, जिसकी वजह से नेट भी बंद कर दिया गया था, तो अब फिलहाल तो तमाम तरह की चीज़ें वो यहाँ पर सामने आई है और नेट फिलहाल चालू कर दिया गया है। और किसी तरीके से ना तो पत्थरबाजी देखने को मिली और नहीं कोई दूसरी घटना है वो यहाँ देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया रजाउल्ला आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुक रहे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप रहिए हमारे साथ।